तो ये सफर है हिमाचल में नागसुंडल देव का। हिमाचल में बहुत कुछ है जो ट्रैवलिंग से ही जाना जा सकता है। वेलकम बैक टू द ट्रैवल बीन। आज के ब्लॉग में मैं हूँ, मेरी मस्ती है, मेरे दोस्त हैं, पहाड़ हैं, पानी भी है, रास्ता है और आसमान में धूप भी है। सफर है और सफर तक पहुंचने की तलब भी है। सनसेट भी है, झरनों का बहता हुआ पानी भी है, आग है और उस पे बनता हुआ खाना भी है। इन सब को लेकर इस सफर को शुरू करते हैं ट्रैवल बीन के साथ। मेरा आज का फिर से एक लोकल ट्रिप है, तो इसे हम नागसुंडल कहते हैं। जैसे हम पिछली बार गए थे नागबिंतुरु, तो उसी के ब्रदर है, एग्जाम्पल जो रिलेशनशिप बताया जाता है हमें, तो नागसुंडल है। तो हम आज वहाँ का ट्रैकिंग और ट्रिप लेके जा रहे हैं। तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए क्योंकि इस ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है। हम यहाँ से गाड़ी से चौड़ी से कुट तक गाड़ी में जा रहे हैं। उसके आगे हम ट्रैकिंग करेंगे और ट्रैकिंग का जो भी रास्ता है वो मैं दिखाऊंगा। तो जो जर्नी है शुरू हो चुकी है और पार्टनर्स बनाने की तैयारी है। ड्राइवर हमारे साथ ये है, पापा जी। और सबसे पहले अक्षय एंड वंशु, तनु एंड बिंदु। सो 5 जन है ट्रैकिंग के लिए, तो क्योंकि लोकल गाइस हैं चलेंगे। बाकी स्टे ट्यून रहना क्योंकि अब व्यू दिखाने का टाइम हो चुका है। Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. ये कुट का एरिया है, तो इसके आगे 10 किलोमीटर में हमारी जॉब दिखेगा, पर हम जॉब नहीं जा रहे हैं। तो नागसुंडल का ट्रिप है, तो स्टे ट्यून रहना। I'm coming home to you. I'm coming home to you. हम कुट में उतर गए हैं और कुट से पैदल की ओर आगे की ओर जा रहे हैं। तो 7 का सफ़र है, सड़क से जा रहे हैं। उसके बाद हमें ट्रैकिंग के लिए मिलेगा। तब तक के लिए धूप बहुत हो रखी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा कितना 28 डिग्री होगा। बट यहाँ ठंड है क्योंकि इस वक्त हम हाइट एरिया चढ़ेंगे। जोत के हम सिर्फ 10 किलोमीटर पीछे हैं और 10 किलोमीटर के अंदर अंदर हमें बहुत सी कुछ चीज़ें मिलने वाली है। तो साथ में आज कौन कौन थे? तो सबसे पहले ये तनु, आप इसको जानते हो, पिछले ब्लॉग में भी था। गाइज कैन यू स्टॉप? सो इनसे भी मिलाते हैं। तो ये है, ये भर्ती हो चुके हैं, आर्मी में है, ठीक है। और ये हमारे छोटे से बंदे है, छोटा सा बच्चा आया हमारे साथ एक। और तीसरा ये सो ये है, साथ में पूरी गैंग जा रही है आराम से। तो बस स्टे ट्यून रहेगा क्योंकि ट्रिप का नाम ही है आज ट्रिप एंड ट्रैकिंग ऑफ नागसुंडल। सो स्टे विद मी।
तब तक आप चलते रहिए। और या हम चलते जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत है, और जब हम पहुंचेंगे तो क्या खुशी रहेगी वो भी आपके साथ व्यक्त करूंगा। तो बस स्टे ट्यून रहिएगा। We drove as far as we could to ignore what's around, ignore all expectations, even when we should. Oh, out to what's behind and see what will come. God knows. और आप ट्रैकिंग के लिए ये वाला रास्ता ऊपर को, तो इस रास्ते से निकलने वाले हैं। सो मिलते हैं रास्ते में ही, व्यूज देखते रहना, स्टे ट्यून विद मी। Cigarette smoke still clouds this fleeting hideout, drowning in. शुरू हो गए हैं। सो चलते जाइए। सो गाइस, अभी हम रेस्ट के लिए बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट के, उसके बाद हम इस रास्ते से ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस वक्त मैं कहाँ बैठा हूँ? देवदार के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। और इस पेड़ की एक खासियत रहती है कि जब भी आप इसके नीचे बैठोगे तो आपको गर्मी का फील ही नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे बैठने से ठंडी हवाएं आती हैं। कहीं भी होगा, कभी भी अगर आप कहीं भी हिमाचल जाते हो तो देवदार के पेड़ के नीचे एक दिन बैठ के देखना, क्योंकि जो ठंडी हवा यहाँ मिलेंगी आपको, यहाँ जो महसूस होगा वो कहीं महसूस नहीं होगा। क्योंकि एज़ कम्पेरिजन अगर आप, एक चील का पौधा भी होता है हमारे यहाँ पे, पेड़ होता है, तो उसके नीचे बैठोगे तो उसमें बहुत गर्मी लगती है। बट देवदार के पेड़ के नीचे द मेन थिंग ऑफ देवदार कि आपको बहुत ठंड देता है, और ये ठंड में ही लगते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं लगता ये। सो यहाँ बर्फ़ गिरती है इस एरिया में, तो उसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मेरे सामने ये पूरा देवदार पेड़ है, तो पूरा ऊपर देवदार है और पूरे नीचे देवदार है। और मेरे कुछ पार्टनर्स यहाँ बैठे हुए हैं देवदार के नीचे, देखिए, तो ये नीचे बैठे हुए हैं। सो ट्रिप इंजॉय किया जा रहा है, बहुत इंजॉय किया जा रहा है। आज सुबह पहुंच चुके हैं और 5 में है अभी। अब थोड़ा सा ऊपर है साइड, और थोड़ा सा घूम के हम ऊपर की ओर जाएंगे। पशु पक्षी भी हैं, देखो। तो आज नाइट स्टे यहाँ है, खाना बनेगा तो फूड भी होगा, साथ में ट्रैवलिंग भी होगी। ट्रैवलिंग हो चुकी है अभी, थोड़ी देर में पहुँचने वाला। There's my ये
देखो दो घूम रहे हैं हमारे पीछे। तो बस मिलते हैं ऊपर अपने, ठीक है? I like when you reverse my mind. तो गाइस हम नागसुंडल पहुंच चुके हैं। तो ये प्लेस है यहाँ का। तो हल्का सा बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, सिर्फ ये दिखाऊंगा, बाकी आपको मैं व्यू दिखाने वाला पूरा डॉक्यूमेंट्री का। पास का क्या सीन रहेगा वो सारा दिखेगा अभी, और ये व्यू आपको मिलेगा। और रात को हम बॉइन फायर पे हैं यहाँ पे, तो रात को अगर संगीत वगैरह भी हुआ तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ ट्यून है ना, बाकी देखते हैं। Clock is ticking, time for the weekend, work is coming to an end. I got my eyes wide open, savoring the moment, trying to breathe it all in. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. I'd hit replay every single night. So for now, let's just take our time. Now that I've got you by my side, tell me you're ready for the ride. You know we're gonna make it last all night. So let's just take our time. Trying to breathe it all in. Trying to breathe it all in. All in. Trying to breathe it all in. Trying to breathe it all in. All in. Trying to breathe it all in. Trying to breathe it all in. सो गाइस ये नागसुंडल के 3 पत्थर हैं। जब भी आप यहाँ आते हो तो पहले अपना जैसे किसी भगवान को बताना पड़ता है कि हम पहुँच चुके हैं, तो आपको ये जोर जोर से बजाने पड़ते हैं यहाँ पे, कि जिससे आपका पता लग जाता है भगवान को कि आप यहाँ आ चुके हैं। तो ये मंदिर है, और वो देखिए हमारे 2 बंदर भी हैं लटके हुए। I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess I'm just in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. और पूरा व्यू सनसेट पॉइंट आपने देख लिया है, मैंने दिखा दिया आपको सनसेट पॉइंट। बहुत अच्छा सनसेट पॉइंट है इस टाइम। इस वक्त हम टॉप पे हैं, तो टॉप पे सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। देख लीजिए, आग जला लिया हमने थोड़ी सी, आलू काट लिए हैं, चावल है। तो हम एक टाइप का पुलाव बनाने वाले हैं। तो प्याज कट चुका है, एंड सारी चीजें आ चुकी हैं, तो बस तैयार होने वाला है खाना। खाना तैयार होगा तो पहले हम नाग देवता को चढ़ाएंगे और फिर हम खाना शुरू करेंगे। तो रात में यही बॉनफायर आज का रात का। तो ये रहता है, जब भी आप कहीं आते हो हिमाचल में घूमने तो अपना सामान लेके आना, क्योंकि खाने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो टेक विद ऑल द राशंस विद यू, ठीक है? और खाना बन रहा है, और जैसे आपको पता है मेरी जो एक धाम वाला ब्लॉग है हिमाचली धाम का, उसमें ये बंदा ही था जो चावल निकाल रहा था वहां से। तो यही बंदा चावल बनाएगा, क्योंकि बोटी है हमारा। ये बोटी को हिमाचल में बोटी बोलते हैं, एंड जो बोटी होता है वो खाना बनाता है, शेफ होता है जैसे कि लोग कहते हैं, बट इट्स आवर टेस्टी वाला शेफ। तो
और खाना मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी बैटरी लो हो रही है फ़ोन की। अभी बस नाइट ब्लॉग होने वाला है। रात को मैं कुछ ज़्यादा अगर बैटरी रही थोड़ी बहुत 1-2% भी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस क्या लग रहा है आपको इस टाइम क्या हो? बॉनफायर है यार। गाइस अब हम बॉनफायर चला चुके हैं। तो बॉनफायर जो चलाई है हमने तो बहुत अमेजिंग है क्योंकि लाइट देखो मेरे मुंह तक आ रही है। तो इस वक्त ठंड हो रखी है। इस वक्त मैंने जैकेट डाल ली है, देख लो जैकेट डाल ली है। तो यहाँ ठंड हो चुकी है और ठंड में ठंड होती है इसलिए हमने बॉनफायर जलाया। अंताक्षरी खेलेंगे तो ना मैं फिल्मा नहीं पाऊँगा क्योंकि नाइट का मौसम है। जैसे कि बैटरी तो है नहीं है मेरे फ़ोन पे, बट फिर भी जितना हो सके कैप्चर लास्ट टाइम तक मैं कैप्चर करूँगा और दिखाऊँगा। और ये है रात का खाना बन रहा है। सो पानी की सिर्फ आखिरी लास्ट ये बोतल बची है और इसके बाद हमारे पास पानी बिल्कुल ही नहीं है। तो रात के लिए बस इसी पानी से निकालना है और सुबह होते ही हमें पानी मिल जाएगा क्योंकि थोड़ी सी नीचे है पानी जाके। बट नाइट को नहीं जा सकते क्योंकि जानवरों का बहुत यहाँ खतरा रहता है। स्टे ट्यून्ड रहिए। मॉर्निंग गाइस, सुबह होती है और सनराइज रात को हम छत पे सोए थे। शक्लें देख रहे हो तुम लोग, देख लो इनकी शक्लें भी, देख लो शक्लें इनकी भी। सुबह उठ गए। मैं तो भाई पुरुषवार करी है यार। देखो बे मैं तो पुरुषवार करी है यार। इसका रात को बुरा हाल हुआ। ठंडू बढ़िया। बाकी क्या पता खुशखबरी आ जाए। रात को खुशखबरी आ जाए वो भी सीने। बाकी और एंजॉय किया। सो यही तक है और स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय। अब अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए यार सब्सक्राइब कीजिए मेरे ब्लॉग को अगर लाइक अच्छा है क्योंकि हिमाचल के व्यू सबको अच्छे लगते हैं। सो स्टे विद ऑलवेज ट्रैवल विन। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस यूट्यूब को लाइक करते हैं तो मेरी तरफ से थम्स अप। कीप सेफ, कीप सिक्योर और इस क्वारंटाइन के टाइम पे स्टे रहिए, अपने घर पे रहिए। हम भी घर पे ही थे, लोकली हम अपने घर पे आए हैं। कुछ यहाँ लोग होते नहीं है क्योंकि यहाँ जंगल है। यही ब्लॉग था नागसुंदल का।